आसान सवाल नहीं है, इसका आसान जवाब भी नहीं है। सही। क्योंकि सबसे बड़ा की प्लेयर इसमें अमेरिका है। सही। ट्रंप 2029 तक है। हम्म। जब तक ट्रंप है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ठीक। वो बहुत मर्क्यूरियल, पल में तोला पल में माशा उसका मूड होता है। और उसके ऊपर ज्यूस का, इज़राइल का बहुत प्रेशर है। और इस वक्त ऑल दो सवाल आपका ये नहीं है, इस वक्त दो मुल्क हैं जो कि इस मुआहदे से बिल्कुल खुश नहीं होंगे। नंबर एक ऑब्वियसली इज़राइल है, क्योंकि वो नेस्त व नाबूद करना चाहता है, अगर ईरान को नहीं तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को। और दूसरा वो मुखासमत है, क्योंकि उनकी पाकिस्तान के साथ तो इंडिया खुश नहीं है कि पाकिस्तान ने इसमें क्यों एक इतना कलीदी सफारती रोल अदा किया है। लेकिन जो अच्छी बात है, ट्रंप के बाद अगलब ये है कि अगर रिपब्लिकन प्रेसिडेंट भी आता है तो शायद इस तरह का नहीं होगा। सही। नंबर दो, अमरीकी कौम ने 2 दफ़ा बहुत बड़े बड़े मुजाहिरे किए हैं इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ ट्रंप की। नंबर तीन, ये जो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका के, मिड टर्म इलेक्शन। ट्रंप मेरे ख्याल में और रिपब्लिकन पार्टी बहुत खाइफ है कि वो हारेंगे इनको। अगलब यही है। सही। तो जब तक ट्रंप है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन सारी आती है या डेमोक्रेट आती है तो याद रखिए कि जो मुआहदा किया था ओबामा ने और जो बाइडन ने, तकरीबन ये वाला मुआहदा उससे बहुत मुख्तलिफ नहीं है। क्योंकि अमेरिका हैज़ बीन टोटली सरप्राइज्ड। उनकी पॉलिटिकल असेसमेंट गलत हो गई है, उनकी इंटेलिजेंस असेसमेंट गलत हो गई है, उनकी मिलिट्री असेसमेंट गलत हो गई है। और आई थिंक ये मिस असेसमेंट या असेसमेंट ये कैरी फॉरवर्ड करेगी अगली एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी, सही। कि नंबर एक, ईरान को एज अ सिविलाइजेशन नहीं हराया जा सकता। नंबर दो, ईरान ने पूरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी और डॉक्ट्रिन को, और जो कहते हैं ना, मेज़ पर उल्टा खड़ा कर दिया है। कि अमेरिका के ख्याल था कि देरपा इसमें क्यों नहीं होगा और आइंदा क्यों होगा। जी। क्योंकि आई थिंक अमेरिकी कौम को पहली दफ़ा कन्विंसिंगली पता चल गया है कि अमेरिका की जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी, ओवरवेलमिंग मिलिट्री पावर, वो हर जगह काम नहीं करेगी। वेनेजुएला में कर जाएगी, ईरान में बिल्कुल नहीं करेगी। ईरान में क्यों नहीं करेगी आप? इस वजह से कि वो डिपेंडेंट हैं, उनकी बड़ी सुपीरियरिटी है। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, टोमाहॉक्स, क्रूज मिसाइल्स, और वो बहुत काबिल हैं इस चीज़ में। सो विदाउट एक बहुत ताकतवर नेवी, एक ताकतवर एयरफोर्स और एक ताकतवर आर्मी, उन्होंने नेवी और एयरफोर्स तो बदरजा उत्तम इस्तेमाल की। उन्होंने डैमेज किया ईरान को बहुत ज़्यादा। लेकिन ईरान की पूरी डॉक्ट्रिन दो चीज़ों पे थी। नंबर वन, मोज़ैक स्ट्रैटेजी, जिसमें लीडरशिप का कहीं भी फुकदान नहीं होगा। सारी पॉकेट्स में जितने भी कमांडर्स थे वो टोटली एम्पावर्ड थे। सो उन्होंने अपने सही फैसले किए। उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़, एंड आई डोंट नो कि पेंटागन ने शायद उनको बताया तो था कि ऐसा मत करो, लेकिन बिकॉज ट्रंप के पास एग्जेक्टिव पावर बहुत ज़्यादा है, तो उसने फिर भी हमला किया। और उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि जो ईरान की मिसाइल पावर है, उनको शायद वो सोच रहे थे कि ये कन्वेंशनल फ़ौज होगी, कन्वेंशनल जंग होगी। उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी नेवी और एयरफोर्स पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेंगे। नेवी की खाली वो छोटी किश्तियाँ, और अभी तो सबमर्सिबल वो छोटी छोटी सबमरीन जो आबदोज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं हुई उसके ऊपर, और मेन स्टे मिसाइल्स का होगा। और मिसाइल्स इतने एक्यूरेट, इतने डेडली होंगे, उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो स्वार्म्स जाएंगे इज़राइल के जो आयरन डोम उनके एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो जब खर्च हो जाएंगे तो फिर खुर्रम शहर जैसे, खुर्रम शहर 4 जैसे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली रीटारगेटेबल व्हीकल्स जाके सैकड़ों छोटी सबमरीशन फेंकेंगे और टेलिंग इफेक्ट के साथ।
लेकिन इजराइल में कैपेसिटी है टू कीप स्ट्राइकिंग बैक। अरबों में बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है, तो अरबों ने बहुत मार खाई है। सो नंबर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जी, ये इस वक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप के ज़माने में क्या होगा। अगलब ये है कि क्योंकि अभी इन्होंने स्टेलमेट अचीव किया है, दोनों साइडों ने एक दूसरे को डैमेज किया। ईरान ने फिजिकली ज़्यादा डैमेज उठाई है, लेकिन मॉरली अरबों को डिफीट करके, इजराइल को डैमेज करके, और इवन पिछले दिनों आया कि उनके एक अपाची मार दिया उन्होंने, और कहते हैं शायद ड्रोन के साथ मार दिया। आई डोंट नो हाउ इज दैट पॉसिबल। शायद ड्रोन मनूवरेबल नहीं है, इट्स नॉट मनूवरेबल लाइक एन एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट जिस तरह F-22 और F-35 हैं। तो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। अमेरिका को पूरा अंदाज़ा हुआ है कि वो जीता नहीं है, स्टेलमेट है।